वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आपके यूथ कंपटीशन का है ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें 16 पेपर दिया गया है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का जो भी है 5 सब्जेक्ट उसको कवर किया गया है। सेकेंड वीडियो में ना मिलेगा आपको, यूजीसी सर्च कीजिएगा तो यूजीसी एलटी एग्ज़ाम के लिए जो 21 दिसंबर को प्रॉपर होने वाली है। टाइम बहुत कम है, इसलिए हम एक ही वीडियो में 3 चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं। फर्स्ट में एक ही मिलेगा आपका फर्स्ट चैप्टर जो फूड एंड न्यूट्रिशन का था। इसके बाद है सेकेंड वाले वीडियो में मेरा वीडियो अपलोड है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये थर्ड वीडियो रहा यूजीसीएलटी के लिए, जिसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 मिलेगा। ठीक है, कंपाइल क्वेश्चन है, बहुत कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है। सो आई होप आप लोग ज़रूर इसे देखेंगे, और अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है मेनका होम साइंस, है ना, मेनका होम साइंस सर्च करेंगे फिर आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ है थियामिन की न्यूनता के लक्षण है, तो इसका लक्षण हो जाएगा परिधीय तंत्रिका विकृति, एक प्रकार का हृदय रोग, कार्डियोमैगली, द्रंत नाड़ी। थायमिन को विटामिन B1 तथा एंटी बेरी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से निम्नलिखित रोग होते हैं: आर्द्र बेरी, शुष्क बेरी, बच्चों की बेरी। थायमिन के सर्वोत्तम स्रोत है सूरजमुखी के बीज, पूर्ण गेहूँ, अनाज, बाजरा, जौ, उबला चावल, लीवर, अंडा आदि। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका, जिसमें ACE होगा। क्या होगा? परिधीय तंत्रिका विकृति, एक प्रकार का हृदय, कार्डियोमैगली और द्रव्य नाड़ी। ठीक है, विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, D2 को अर्गो कैल्सिफेरॉल, और D3 पूछा गया तो इसको कोलेकैल्सिफेरॉल कहेंगे। ठीक है, मुख्य स्रोत इसका क्या है? D3 का सूर्य की रोशनी 290 से 315 nm, तरंग दैर्ध्य, कॉड, लीवर ऑयल आदि अंडा की जर्दी से प्राप्त होती है। ठीक है, 3 में है रक्तस्राव को रोकने वाली विटामिन है, तो ये हो जाएगा के, विटामिन के। देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, TGT राजस्थान, TGT जो कि 2019 में और 13 में पूछा गया था, और DSSB और RPS स्कूल लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आया था ये। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। विटामिन B12 सामान्य लाल रक्त कण की रचना में भूमिका। विटामिन E उपकला ऊतकों की अखंडता। विटामिन E ऑक्सीकारक क्षति से PUFA का संरक्षण। थायमिन कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भूमिका। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है, क्या होता है? तो विटामिन E होता है। ठीक है, उसके बाद है किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया जाता है? तो ये नाइट्रोजन। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन बी विटामिन का साबुत अनाज। 8 में है विटामिन ए की कमी के लक्षण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आपका हो जाएगा रतौंधी, जेरोपैथलेमिया और कैटीकरण, क्रेटोमलेशिया। देखिए ये ही क्वेश्चन सेम पूछा गया है UPPSC GIS परीक्षा में, झारखंड में, नेट में भी पूछा गया है, RPS लेक्चरर में। सो आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का है, 9 में है टेकोफेरॉल एंटी स्टेरिलिटिक कारक, कैल्सिफेरॉल एंटी स्कॉर्बिटिक कारक, एकुडाइन एंटी न्यूरिटिक कारक, रेटिनॉल एंटी जेरोपैथलेमिक कारक। टोकोफेरॉल एंटी स्टेरिलिटिक कारक, कैल्सिफेरॉल एंटी स्कॉर्बिटिक कारक, एकुडाइन एंटी न्यूरिटिक कारक, रेटिनॉल एंटी जेरोपैथलेमिक कारक। डी हो जाएगा। 10 में विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है, क्या कहलाती है?
परनीसियस कहलाती है, जो B12 की कमी से होती है। ठीक है। 11 में है, निम्न में कौन सा रोडोप्सिन का घटक है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो ये थायमिन, थायमिन की कमी से होता है। 13 में है, रिकेटस किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है, रिकेटस तो कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि विशेषकर हड्डियों से संबंधित होता है। और 14 में फॉलिक अम्ल को निम्न में वर्गीकृत किया गया है, तो ये विटामिन बी कम्प्लेक्स में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। 15 का हो जाएगा, दिए गए पदार्थ से एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है, तो ये विटामिन ई काम करता है, विटामिन ई काम करता है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वेट, बेरी की विशेषता है वेट, तो ये हो जाएगा टांगे तथा चेहरे में सूजन होना, सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ना या डायस्टोलिक रक्तचाप घटाना, नाड़ी गति बढ़ाना, ये 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण हेतु निम्न में कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ये विटामिन डी आवश्यक है। ठीक है। डुओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डॉट होता है, तो ये विटामिन डी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत पाया जाता है, विटामिन ए, तो ये हो जाएगा आपका गाजर होना चाहिए। हाँ ठीक है, गाजर ही है। ठीक है। उसके बाद है 20 में है, धातुओं में विटामिन ए की मात्रा डॉट के रूप में परिकलित की जा सकती है, तो ये हो जाएगा रेटिनॉल 0.25 ठीक है, सी हो जाएगा। 21 में कौन से विटामिन की कमी से किसी व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी। और 22 में शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है, तो ये विटामिन डी काम करता है, विटामिन डी। ठीक है। 23 में विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, विटामिन सी से हो जाएगा स्कर्वी हो जाएगा आपको। ठीक है, स्कर्वी। 24 में विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या है, तो इसका क्रेटोमलेशिया। ठीक है, आँख संबंधी है ये। निम्न में विटामिन B1 किसका निरोधक है, बेरी का निरोधक है। B1 अथवा थायमिन बेरी निरोधक विटामिन है। थायमिन वृद्धि, कार्बोज के चयापचय, DNA तथा RNA निर्माण, नाड़ी को सामान्य स्थिति में रखने के लिए, रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने आदि में सहायक है। इसकी कमी से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी, बाल बेरी। विटामिन B1 की अत्यधिक कमी से वॉर्निक्स कॉर्सकॉप्स सिंड्रोम, वीकनेस कॉर्सकॉप्स सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। 25 का सी हो जाएगा। 26 में विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, तो ये हो जाएगा आपका BC, विटामिन BC। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है, तो देखिए डी पाया जाता है, D3 भी पाया जाता है, बट डी आपका D4 नहीं पाया जाता है, D2 भी पाया जाता है। ओके। इसके बाद है पेलाग्रा। 28 में पेलाग्रा नामक रोग निम्न में किसकी कमी से होता है, पेलाग्रा, तो नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से अतिसार, त्वचा का रोग, चर्म रोग, पागलपन आदि। FNN एवं FAD ऐसे कोएंजाइम हैं जो प्राप्त होते हैं, तो ये राइबोफ्लाविन से। ठीक है। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है, तो ये विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में कौन सा है, पहला लक्षण, तो ये रतौंधी होगा। एक मिनट, हाँ रतौंधी ही है। मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो ये विटामिन डी का संश्लेषण होता है। 34 में विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने किया था, फंक ने। ठीक है। 35 में कौन सा विटामिन वाष्पन रोकने वाला औषधि के रूप में जाना जाता है, तो ये विटामिन ई। 36 में खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है, तो इसका आपका हो जाएगा विटामिन बी ग्रुप। ठीक है। अब परवाइल्स राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ये थायमिन पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है 38 में है, विटामिन सी का उत्तम साधन क्या है, तो इसका हो जाएगा आंवला।
ठीक है। इस 39 का है, इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है तो शार्क लिवर तेल में, ठीक है। 40 का है, कॉर्नियल जीरोसिस सूखापन की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है, विटामिन ए। 41 में फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले एनीमिया को कहते हैं, फॉलिक एसिड की, तो ये मेगाब्लास्ट, क्या इसका, एक मिनट देख लेती हूँ, सी है, जो कि आपका मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। क्या है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। यह उन गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलता है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करती है तथा जिनका दैनिक आहार अत्यंत ही निम्न कोटि का होता है। ओके, 42 का हो जाएगा आपका, मिलान करने वाला है, रिकेटस, काइफोसिस फ्लोरोसिस, मोडर्न दांत, बेरीबेरी, पैराथिस्मिया, प्लेगड़ा, डेलिरियम, ठीक है। 43 का है, डॉडर सीरम विटामिन के स्तर को उपलक्षण सब क्लिनिक विटामिन डी की कमी का प्रतीक है, तो इसका हो जाएगा आपका बी एन जी डी एल, ठीक है। 44 में है आपका साले बालक का हो जाएगा 400, साले बालक का 400, गर्भवती महिला का 800, मतलब ये पूछा गया है दैनिक रेटिनॉल की आवश्यकता, ठीक है। तो साले बालक का 400, गर्भवती महिला का 800, उसके बाद स्तनपान कराने वाली स्त्री का 950, किशोर लड़का का 600, ठीक है। 45 में निम्नलिखित सब्जियों को उनमें पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बीटा कैरोटीन को व्यवस्थित करना है, तो इसका हो जाएगा हरी सब्जियां, गाजर, हरी सब्जियां, गाजर, कद्दू, चुकंदर। बीटा कैरोटीन के लिए हरी सब्जियां, गाजर, कद्दू, चुकंदर, जो इसका डी हो जाएगा 45 का। 40 में शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है, तो ये यकृत। 47 का है, जीरो एपोथेल्मिया, उसके बाद कैरोटोमिलेसिया, बेरी न्यूरोपैथी, एराइबोफ्लेविनोसिस, ग्लोसाइटिस, प्लेग्रा, दंत और डिमेशिया, एनीमिया, कोएलोनासिया, इसके बाद है रिकेटेस, बोटांग, स्कर्वी का हो जाएगा पीटीसीएल, हेमोरेंज, ठीक है। 48 में विटामिन ए के अभाव के परिणाम अनुक्रम में दीजिए। अभाव पूछा है विटामिन ए का, तो इसका हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, बायोटॉट स्पॉट्स, जीरोसिस ऑफ कंजरकटिवा, जीरोसिस ऑफ कॉर्निया, ब्लाइंडनेस, बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को कैरोटीन मात्रा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विटामिन ए कैरोटीन पाया जाता है जो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। कैरोटीन की मात्रा के घटते क्रम में करना है तो कड़ी पत्ता, मक्का, गुड़, कद्दू, कड़ी पत्ता, मक्का, गुड़, कद्दू, ठीक है। टैकोफ्रोल का आपका हो जाएगा इसमें प्रतिऑक्सीकारक, उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफ्रोल है। सन 1936 में यूवान्स एवं उनके साथियों ने इसे गेहूं के भून के तेल से विटामिन ई के शुद्ध रूप में अलग किया तथा इसके रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम टैकोफ्रोल है। टैकोफ्रोल ग्रीक शब्द टोकोस तथा फेरोल से बना है। टोकोस का अर्थ है शिशु को जन्म देना, फेरो का अर्थ है संपन्न करना, तथा ओल एक एल्कोहल है। विषय के निर्माण में कोशिका की रचनात्मक एकता को बनाए रखना, प्रजनन में सहायक, यह प्रतिऑक्सीकरण की तरह भी कार्य करता है। सो ये हो जाएगा 51 का विटामिन डी के 3 रूप है विटामिन डी के, तो कैलोकैल्सिफेरोल, उसके बाद हो जाएगा 1 मिनट 2 अर्गोकैल्सिफेरोल, सी हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा अर्गोकैल्सिफेरोल, कोलोकैल्सिफेरोल, 7 डिहाइड्रो कोलोएस्ट्रॉल, ठीक है। कोलोकैल्सिफेरोल आपका हो जाएगा 1 मिनट यहाँ पे क्लियर होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है, दिया हुआ है 3 है। उसके बाद 52 में आइए, इसको मिलान करना है। आयरन, बिस्कुट में आयोडीन, नमक, विटामिन डी, दूध, विटामिन ए और डी, हाइड्रोजीनेट वसा। सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों में दृष्टि तीक्ष्णता होती है, तो 20/200 निम्नलिखित में कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका बी और सी, जो कि दही है, चीज़ पनीर, दही और चीज़ पनीर।
ICMR 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाले विटामिन हैं तो विटामिन सी शरीर में निम्न कार्य को बनाए रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड अनिवार्य है। तो इसका हो जाएगा आपको ADE जो कि कोलेजन गठन, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, DE रिड्यूसिंग कारक का कार्य करता है। ठीक है, 58 का है ICMR 2010 के दी गई एक मध्यम श्रम के पुरुष के लिए थायमिन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यक है तो इसका हो जाएगा 1.4 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, 59 में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित है तो इसके लक्षण हो जाएगा जिंजिवाइटिस, घाव का देर से भरना, रुधिरांक, रक्तस्राव। ठीक है, बी हो जाएगा। 60 में आइए, मिलान करना है फॉलिक एसिड, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, आयरन, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसेटिक एनीमिया, नियासिन, कैसल नेग्लेंस, कैल्शियम, टेटनी, राइबोफ्लोविन, एंग्लियूलर स्टेटोमाइटिस। सो बी हो जाएगा। 61 में है निनहाइड्रिन परीक्षण, एमिनो एसिड, बेंडिक्स परीक्षण, रिड्यूसिंग शुगर, कोडाल परीक्षण, नाइट्रोजन, आयोडीन वैल्यू, वसा की असंतृप्तता, 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 61 का। 62 में है विटामिन ए की कमी से उत्पन्न नेत्र संबंधी लक्षण प्रगति को सही क्रम में मिलाइए, रतौंधी, कंजर कटाइव जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस, क्रेटोमलेशिया, कॉर्नियल स्कॉर। सो ए हो जाएगा। 63 में है एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक है तो इसका आपका हो जाएगा विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन। विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्न है तो इसका लक्षण निम्न है जिंजीवाइटिस, घाव देर से भरना, उसके बाद प्रीचिचियल हेमोरेज, डी हो जाएगा। ठीक है। 68 में है मिलान करने वाला है सॉर्बिक एसिड, योगर्ट, बेंजोइक एसिड, जेली, सल्फर डाइऑक्साइड, बियर, सोडियम नाइट्रेट, संसाधित मीट, एसिटिक एसिड, चटनी, निसिन चीज। ठीक है। 66 में है बीटा कैरोटीन को विटामिन ए रेटिनॉल में बदलने के लिए ICMR 2010 द्वारा प्रस्तावित अनुपात है तो 1:8। 1:8। 67 में मानव दुर्दर्श विटामिन का अच्छा स्रोत है तो ये विटामिन ए का। ठीक है। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाता है तो विटामिन। राइबोफ्लोविन को पहले कहते थे तो विटामिन B2 कहते थे। बिटॉट, स्पॉट, डॉट विटामिन की कमी है तो ए। निम्नलिखित विटामिन ए के कार्य है तो दृष्टि, प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया, एपिथेलिया के विभेदीकरण को बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित विटामिन ए की कमी के विकार है। विटामिन ए की कमी का विकार क्या होता है? जीरोपैथेलमिया, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो आइए नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। इसका हो जाएगा जीरोपैथेलेमिया, रतौंधी, क्रेटोमलेशिया। ठीक है। विटामिन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है तो डिहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सीफिरॉल। ठीक है। उसके बाद 74 में है मिलान करना है थायमिन, कार्बोज का चयापचय, प्रीडॉक्सिन, ट्रांसमिशन प्रतिक्रिया, राइबोफ्लोविन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग, एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना, एस्कॉर्बिक एसिड, एमिनो एसिड का हाइड्रोक्सिलेशन। ए हो जाएगा। ठीक है। 75 में ICMR 2010 दी गई वयस्कों के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिकता आवश्यक है तो 10 माइक्रोग्राम पर डे। उसके बाद है 76 में निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है तो ऑस्टियोमलेशिया, इरिक्टिज रोजरी, बोलैंग्स। ठीक है। उसके बाद है ICMR 2010 द्वारा दी गई गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए की प्रस्तावित आवश्यकता है तो 800 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है। मिलान करना है 78 में राइबोफ्लोविन, ग्लेसाइटिस,
एस्कॉर्बिक एसिड, जिंजीवाइटिस, जिंक, हाइपोगोसिया, फॉलिक एसिड, न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्टस, आयोडीन, क्रेटिनिज्म। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियों को कार्यान्वयन को मॉनिटर करता है। कारण है विटामिन ए की कमी से नियंत्रण प्रोग्राम में प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाली है। सो इसका आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद है शरीर में निम्नलिखित कार्य को अनुरक्षित करने के लिए विटामिन ए आवश्यक है। तो आपका हो जाएगा सामान्य दृष्टि, एपिथेलियम ऊतकों का एकीकरण, उसके बाद हो जाएगा प्रतिरक्षक अनुक्रिया 1, 3, 5 डी। सामान्य दृष्टि बनाए रखने में एपिथेलियम ऊतकों का एकीकरण करने प्रतिरक्षक अनुक्रिया डी हो जाएगा। ठीक है, 81 में है मिलान करना। क्रेटोमलेशिया अंधापन विटामिन ए की कमी के कारण, विटिकेटिस विजन चेस्ट विटामिन डी की कमी के कारण, प्लागड़ा सिमेट्रिकल ड्रमाइटिस नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन विटामिन बी का समूह है, वर्ग होता है। क्वासियोकर मून फेस यह प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। ठीक है, अभिकथन बच्चों में रतौंधी आहार में विटामिन ए की कमी से होता है। तो ठीक है, होता है। कारण हो जाएगा बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत पुरोगामी है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ कैरोटीन वर्णकों में समृद्ध होते हैं वो बच्चों को खिलाने चाहिए। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, सत्य है। ठीक है, 83 का है आपका हो जाएगा मिलान करना है। पेलाग्रा नियासिन बेरीबेरीथायमिन क्वाइलोनिकिया लोहा जेरोपेथेल्मिया रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए की कमी के लक्षण के प्रकटन का सही अनुक्रम है। 84 का आपका हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कमी से सबसे प्रमुख रोग रात्रि अंधा तथा अन्य रोग क्रमशः बिटॉट चिति नेत्र श्लेष्मा परक जीरोसिस स्वच्छ पटल में रहता है। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, यकृत तेल आदि प्रमुख। सो ए हो जाएगा 84 का। ठीक है, 85 में है अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों की आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा आपका हाँ सही है। आंत में विटामिन ए के अवशोषण में वसा सहायक होती है, जो गलत दिया गया है। देखिए, विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जबकि वनस्पति भोज्य पदार्थों जैसे गाजर, पालक आदि में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, जो शरीर के अंदर वसा की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा अंधकार में दृष्टि सामर्थ्य में मदद करता है। इस प्रकार दृष्टि सामर्थ्य के लिए विटामिन ए तथा वसा दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु आंत में विटामिन ए के अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बिना किसी सहायता के सीधे आंत में अवशोषित हो जाते हैं। सो सी हो जाएगा। 86 में आइए, लोहे के अवशोषण के लिए निम्नलिखित पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है। तो विटामिन सी। ठीक है, 87 में विटामिन ए के दृष्टि चिन्हों का सही क्रम पहचानिए। तो नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉट स्पॉट्स, कॉर्नियल जीरोसिस, क्रेटोमलेशिया। ठीक है, सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विटामिन ए का रोग निरोधक प्रोग्राम के घटक है। तो इसका हो जाएगा बी और डी। विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना, उसके बाद हो जाएगा फलों एवं सब्जियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, 89 में निम्न खाद्यान्नों को विटामिन सी की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में आयोजित करें। आंवला, पालक, सेब, खजूर, अंडा। आंवला, पालक, सेब, खजूर, अंडा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है दूध। अंकुरन खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक घटक न्यूट्रिएंट बढ़ाता है। तो इसका हो जाएगा बी में अंकुरन खाद्य पदार्थों में विटामिन बी और सी 1 और 2। ठीक है, 92 में आइए। विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप डॉट है। इसका 1, 2, 5 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल। 93 में है प्रोटीन फ्लैंकीपेंट डर्मेटाइटिस, फॉलिक एसिड, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, थायमिन, न्यूरोपैथी, विटामिन डी, ऑस्टियोपोरोसिस, राइबोफ्लोविन, ग्लोसाइटिस। ठीक है, 94 का विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में कुल मात्रा वसा का होना जरूरी है। तो इसका हो जाएगा हाँ सही है।
बी है कारण दिया गया है विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुल सके। तो दोनों सही है। ठीक है। 95 में पपीता निम्न का स्रोत है पपीता, तो ये हो जाएगा आपका बीटा कैरोटीन का है क्या, 1 सेकेंड, सी, हाँ बीटा कैरोटीन ही है। ठीक है, 1 सेकेंड। 96 खाद्य पदार्थों को विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए कथन चयन करें। तो इसका हो जाएगा आपका लीवर, दूध, टमाटर, मकई, लीवर, दूध, टमाटर, मकई। ठीक है। बाइटोट स्पॉट निम्न का लक्षण है, तो बीएडी का लक्षण है। ठीक है, बीएडी का लक्षण है। शारीरिक वृद्धि में रुकावट, गुर्दे, पथरी, फाइनोडर्मा, प्रजनन शक्ति क्षीण होना, श्लेष्मिक झिल्ली का निष्क्रिय होना, रतौंधी, जीरोपैथेलमिया, बिटौट, धब्बा, जीरोसिस, कंजक्टिविटिस, जीरोसिस, कर्निया, क्रेटोमलेशिया आदि। बिटौट का धब्बा विटामिन ए के अभाव के कारण आँख के भीतरी भाग की झिल्ली की श्लेष्मिक परत पर सफ़ेद भूरे रंग के त्रिकोणाकार धब्बे पड़ जाते हैं, जब कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने जैसी रचना दिखाई देने लगती है, जिसे बिटौट स्पॉट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। किण्वन के दौरान निम्न में कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो ये विटामिन बी बढ़ जाता है। 99 में निम्न में किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका थायमिन का बढ़ जाता है, थायमिन का। ठीक है। उसके बाद है जख्म, 100 का है जख्म का देर से बढ़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन सी, विटामिन सी। नींबू में निम्नलिखित विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये विटामिन सी में पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ए डी ई के है घुलनशील, और पानी में पूछेगा तो बी सी। ठीक है। ये वसा में पूछा है तो ए डी ई के हो जाएगा। कौन सा 103 का है कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है, तो ये विटामिन ए संग्रहित होता है। 104 का है विटामिन बी 12 की कमी से होता है, तो पर्नीशियस एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होता है। निकोटीन अम्ल की कमी से होता है, निकोटीन अम्ल की कमी से आपका हो जाएगा क्या होगा, पेलागड़ा होता है। ठीक है। 105 का ए हो जाएगा। 106 में राइबोफ्लाविन विटामिन नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा सेब में नहीं पाया जाता। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। यह पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जी आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से मुंह के कोण फट जाते हैं, जिसे किलोसिस कहते हैं। कमजोर पाचन शक्ति, त्वचा व आँख में जलन, सिर दर्द, चिंता, रक्तहीनता, कमजोर स्मृति तथा होठों और नासिका पर पपड़ीदार त्वचा इस विटामिन की कमी के अन्य लक्षण हैं। राइबोफ्लाविन है ना, बी 2। 107 का है स्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम हो गया स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। 108 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में ही बनता है, तो विटामिन ए बनता है। ठीक है। 109 में है निम्न में कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु फिर भी आवश्यक है, तो ये हो जाएगा विटामिन। 109 का सी। ठीक है। उसके बाद आइए 110 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक है, जो कि सही दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है आवश्यक वसीय अम्लीय अम्ल निम्न विटामिन के अवशोषण सहायक है, तो ये हो जाएगा आपका ए डी ई के। 112 में है राइबोफ्लाविन का अच्छा स्रोत है, तो ये पनीर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है 113 का, तो इसका आपका हो जाएगा विटामिन ए से रतौंधी, जीरोपैथेलमिया, विटामिन बी से बेरी, उसके बाद विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से एस्टियोमलेशिया होता है, जो कि यहाँ पे ये सही है, जो कि सही मिलान है। ठीक है। उसके बाद है 114 का विटामिन डी बढ़ाता है, तो ये आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, है ना, ए डी ई के, तो यहाँ हो जाएगा ए डी ई के, जो कि विटामिन ए, आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए, हाँ बी ही सही है। जीरोपैथेलमिया किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो आपका हो जाएगा फल। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा रेटिनॉल। 119 में शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है, तो नाड़ी तंत्र संबंधी विकार है। ठीक है। B1 थायमिन की कमी से होता है। ओके, शुष्क बेरी।
120 का है फेनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए तथा आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से होता है। ठीक है। 121 का ऑस्टियोमलेशिया कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया, तो आपका हो जाना चाहिए सी, हाँ, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। ओके। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है, तो ये नियासिन नियासिन नियासिन। किस मसाले से विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि विटामिन ए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हरी मिर्च विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6, आयरन, पोटेशियम तथा प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। जीरा विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम तथा प्रोटीन का स्रोत है, जबकि सौंफ विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीज, लोहा, फोलेट एवं फाइबर का उत्तम स्रोत है। विटामिन डी के स्रोत में मक्खन, मछली के तेल तथा धूप आदि मुख्य है। सो विटामिन, किस मसाले से विटामिन डी, 1 सेकेंड, सी होना चाहिए। ओके ओके। ठीक है। 24 को देखिए, 124 धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है, तो थायमिन, निकोटीन एसिड नष्ट हो जाता है। 125 बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है, तो ये विटामिन बी है। ठीक है। उसके बाद आइए, हैरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियाँ में पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। बॉम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है, क्या हो सकता है, बैटिक स्पॉट हो सकता है, बी हो जाएगा 127। 128 में 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन की बड़ी डोज है, तो ये हो जाएगा 1,01.0, ए ऑप्शन सही है। ठीक है। 129 का है, 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेज की संख्या है, तो 11। विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति क्या है, तो जीरो पैथलेमिया है। ठीक है। जो वसा में घुलनशील होता है, इसकी कमी से त्वचा, कॉर्निया आदि में कोशाएं सूखने लगती है और सल्की भवन हो जाते हैं। कॉर्निया के सल्की भवन को जीरोपैथेल्मिया रोग कहते हैं। 131 का नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, तो अंधेरे में न दिखना। ठीक है। उसके बाद आइए, किण्वन बढ़ाता है विटामिन सी की मात्रा को, किण्वन बढ़ाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड को, उसके बाद एल्कोहल इत्यादि का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है तथा विटामिन सी के निर्माण होता है। सो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। 133 का लाल ताड़ के तेल में होता है, तो क्या होता है, विटामिन ई होता है, ई। 134 का हो जाएगा फलियों के अंकुरन से होता है, तो ये वसा की मात्रा बढ़ती है। 135 में दूध में इसकी कमी होती है, किसकी कमी, विटामिन सी की कमी होती है। 136 का हो जाएगा कोणीय मुख शोध एस्टोमेटिटिस होता है, इसकी कमी के कारण, किसकी कमी के कारण, तो राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है। 137 में प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है, तो ये विटामिन ई की कमी के अभाव में होता है, विटामिन ई की कमी के अभाव में। ठीक है। सी सही हो जाएगा। 138 में है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये कद्दू में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, कद्दू में। ठीक है। बी हो जाएगा सही। 139 में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से, तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, तो संतरा का उपयोग करना चाहिए। उच्च विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन B12। 142 का आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होता है, तो ये एनीमिया होता है, क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है। उसके बाद है आहार में विटामिन ए की कमी से
रोग होता है 143 का आपका हो जाएगा रतौंधी, केराटोमेलेशिया, जीरोपैथिलमिया सभी हो जाता है, ठीक है। कैरोटीन पाया जाता है तो ये आपको विटामिन ए में पाया जाता है। 145 का हो जाएगा अब डॉट डॉट आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए, तो विटामिन डी आवश्यक है। 146 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो स्कर्बिन निम्न विटामिन B12 अंतर्गत जो कि नहीं, अभी तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जबकि विटामिन B12 की कमी से रक्तअल्पता एनीमिया होती है, सो गलत है सी, ठीक है। 147 का गेहूं के अंकुरन का तेल डॉट डॉट का उत्तम स्रोत है, तो ये विटामिन ए का उत्तम स्रोत है, ठीक है। उसके बाद है 148 में निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है, तो ये तलने की विधि। 149 में बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग के कारण की कमी होता है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन डी। 150 में पर्नीशियस रक्तअल्पता एनीमिया होता है, तो ये होता है विटामिन B12। 151 में है अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण है, तो ये चर्मग्राह, ठीक है। ये हो जाएगा 151। 152 में किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है, तो पूर्व विद्यालय अवस्था। आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए, तो इसका 2U, एक मिनट देख लेती हूँ, ए हो जाएगा 10U या 400 IU, ठीक है। ये हो जाएगा 153 का एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है, तो ये विटामिन B1 कहलाता है एंटी बेरी फैक्टर। 155 का मेगाब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होता है, तो ये होता है आपको फॉलिक अम्ल और साइनोकोबालामिन C और D होना चाहिए, ठीक है। 156 का विटामिन B3 को कहते हैं, तो इसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है 57 में विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, तो ये कीटोसिस नहीं होता है, जबकि रात्रि अंधता, आँख, केराटोमेलेशिया ये सब होता है, जबकि डी नहीं होता है कीटोसिस, ठीक है। 158 में प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके कारण किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये विटामिन डी हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 158 का सी हो जाएगा। 59 में अभ्यास महिला के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यकता क्या है, तो ये 30 से 40 मिलीग्राम, ठीक है। 160 में हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है, तो बीटा कैरोटीन, ठीक है। 161 में निम्नलिखित खाद्य घटक में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है, तो इसका हो जाएगा फिनॉल, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ई, विटामिन सी, सो 61 का सी हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है स्वेविनियोजक क्या है, ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयरन का निर्माण करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 का है आयोडीन के अत्यधिक अंतर्ग्रहण का सेवन नुकसान करता है, कथन हो जाएगा सही है, जो कि आर है अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोधक करता है, तो ये भी सही है, स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। उसके बाद 3 में आइए, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके लोहे की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हो जाएगा दूध जो कि 0.15 मिलीग्राम, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा 1.82 मिलीग्राम, उसके बाद हो जाएगा एकरी, तो 9.92 मिलीग्राम, सो दूध, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा और एकरी हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। एक भारतीय महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता है, तो 21 मिलीग्राम। निम्न में कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो ये मिथ्योनिन मिक्सोडिमा निम्न में की कमी से होता है, मिक्सोडिमा, तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, कैफीन, फाइटिटम, सी हो जाएगा। 8 का है पोटेशियम की प्लाज्मा आर्द्रता है, तो 1.2 से 5.2 मिलीग्राम, ठीक है। 9 में आयोडाइड्स के 10 ग्राम से डॉट डॉट आयोडीन मिलता है, तो ये हो जाएगा 120। इसके बाद है
वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयन की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होता है। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, सो डी हो जाएगा। ठीक है। 11 में जस्ता के लिए आवश्यक है, जस्ता के लिए वृद्धि आवश्यक है, वृद्धि। 12 का है सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है, तो ये तांबा, तांबा। 13 में अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डॉट हो सकता है, तो ये लवण और जल पुनः प्राप्ति हो सकता है। मैग्नीशियम डॉट हेतु महत्वपूर्ण है मैग्नीशियम, तो इसका आपका हो जाएगा हड्डी बनने, हड्डी बनने। ठीक है, हड्डी बनने। उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस होनी, आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो डॉट के कारण होता है, तो ये घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, घटा हुआ एस्ट्रोजन। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है, जख्म भरने में एक मिनट, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है, तो इसका हो जाएगा जस्ता, जस्ता। ठीक है। चुनने वाले पान खाने से डॉट का ग्रहण अधिक होता है, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम। 18 में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से गुआटर रोग है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। एक मिनट, बी सही है। 20 का हो जाएगा आईसीएमआर 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए, वयस्क आदमी के लिए जस्ता जिंक का डी प्रस्तावित आहारिक मात्रा है, तो ये 12 मिलीग्राम पर डे, पर डे। ये हो जाएगा। 21 में आयोडीन खाने से डॉट से बचाव मिलता है, तो ये गलगंड, गलगंड से बचाव मिलता है। ठीक है। 22 का हो जाएगा कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य है, कैल्शियम के, तो हड्डी की संरचना, न्यूरोम, सेकुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली मेमने की प्रागम्यता, द्रव्य संक्रमण, अजोमोटिक संतुलन बनाना, सो बी हो जाएगा। 22 का बी। ठीक है। इसके बाद है आयोडीन युक्त नमक में प्रबलीकरण फाइटिफिकेंट प्रयोग होता है, तो पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट। ठीक है। 24 में है आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है, तो इसका हो जाएगा हाँ कर सकता है। आर है अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है, तो ए तथा आर दोनों सही, आर सही का स्पष्टीकरण है। शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारक निम्न हैं, तो इसका हो जाएगा अमाशय में अम्ल तत्व की कमी, फाइटिक एसिड, टिटेनियम्स 145। ठीक है। 26 में है आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित है। आयोडीन की कमी से तो मानसिक दुर्बलता, क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइड, बी हो जाएगा सही है, बी सही है। उसके बाद आइए आईसीएमआर 2010 द्वारा 15 वर्षीय लड़की के दिए गए लौह तत्व की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है, तो इसका हो जाएगा 27 मिलीग्राम, 27 मिलीग्राम। ठीक है। 28 में है मिलान करना है फोलिक एसिड, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जिंक, हाइपोग्लूसीमिया, कैल्शियम, टिटेनी, आयोडीन, मानसिक कार्य क्षमता में कमी, राइबोफ्लेविन, चिलोसिस। सो ए हो जाएगा। 29 को भी मिलान ही करना है। इसका हो जाएगा फाइटोकेमिकल, ब्रोकोली, अल्फा लिपोइक एसिड, आलू, फ्लोवोनाइड्स, ग्रीन चाय, ग्लूटाथायोन, एस्पैरगस, सिलीनियम, समुद्री खाद्य पदार्थ, सो डी हो जाएगा सही 29 का। 30 में निम्नलिखित कार्य को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है, स्वाद की तीक्ष्णता, हड्डियों का विकास, घाव बढ़ना, सो बी हो जाएगा सही 30 का। 31 में नमक सामान्यतः डॉट के साथ दृढ़ किया जाता है, नमक, तो ये किया जाता है आपका लौह के साथ और फॉलिक अम्ल के साथ। ठीक है। उसके बाद आइए 32 में हीमोग्लोबिन बनने के लिए डॉट की आवश्यकता है, तो ये लोहा की आवश्यकता होती है। 16 से 17 वर्ष की आयु लड़की के जिंक का आरडीए डेली है, तो 12 मिलीग्राम पर डे है, 12 मिलीग्राम पर डे। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित है। 34 का आपका हो जाएगा क्रिटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, मानसिक दुर्बलता,
सो बी हो जाएगा, BCD, बी सही है, ठीक है। 35 में लोहे की कमी से विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोहे की संग्रहित मात्रा कम होना, लोहे की कमी से एरिथ्रोपाइसिस, लोहे की कमी से एनीमिया। सो 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थों के कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा दूध, रागी, पालक, चावल, दूध, रागी, पालक, चावल, ठीक है। 37 में निम्नलिखित खाद्यों को उनके लोहे की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा अंडा, लीवर, दूध, पत्तेदार सब्जियां, अंडा, लीवर, दूध, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? तो 38 मिलीग्राम की, 38 मिलीग्राम की। लौह तत्व के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित आहार सामग्रियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा आपका कलेजी, खजूर, कमलडंडी, गेहूं का आटा, सेब। कलेजी, खजूर, कमलडंडी, गेहूं का आटा, सेब, ए हो जाएगा, सही है। 40 में मंदबुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? मंदबुद्धि, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। देह में लौह अवशोषण के जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक या एनहेंसर है। तो इसका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, उसके बाद फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, ए हो जाएगा। उसके बाद 42 में आहार में लौह की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, पशु से प्राप्त प्रोटीन, ए हो जाएगा। 2 और 3 है, 42 का ए हो जाएगा। 43 में आयोडीन की कमी के विकार में निम्न शामिल है। गलगंड, मृत प्रसव, मंदबुद्धि, गलगंड, मृत प्रसव, मंदबुद्धि समीन है। 43 का हो जाएगा बी। 44 में एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है। तो ये 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। 45 में आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा गूंगा, बहरापन नहीं होता है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक है, खनिज लवण है। यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं बढ़ी हुई शिशु मृत्यु, मंदबुद्धि, तक्थोम, घेगा या गलगंड, क्रोटोनिज, मिक्सीडिमा। 45 का हो जाएगा बी। कथन ए है लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाए। आर है एस्कॉर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपरक्षण रिड्यूस करता है। तो इसका आपका हो जाएगा ए सही है, ए में है, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। 47 का है निम्न में से किसमें कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है? तो ये 1 कप दूध में कम मात्रा में पाया जाता है। 48 का ये लौह लवण का शोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेट होता है, बिल्कुल सही है। फाइटेट लौह के साथ संतृप्त होकर उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं रहने देता है। तो ये भी सही है, व्याख्या भी सही है। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण रोधी है? तो ये सिलेनियम सी हो जाएगा। 50 में S% खाद्य नमूनों कहलाता है। तो ये लवण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो ये जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, ठीक है। 52 में है किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर क्रिएटिनिन में और घेगा से संबंधित है? तो ये आयोडीन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो फ्लोरीन नहीं है। 54 में है शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सुरक्षात्मक तथा नियामक प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद है 55 में है बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है। आईडीडी की स्थिति का कारण क्या हो जाएगा बच्चों में? तो आपके 55 का आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन की कमी, ठीक है। 1 मिनट। 56 में माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है कैल्शियम का। प्रजनन एवं दुग्ध स्त्रावन हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये मैग्नीशियम।
58 का है कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा सोडियम, सोडियम Na, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, 59 का हो जाएगा आपका सी, पोटेशियम आवश्यक है। 60 में है कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए, सोडियम की मात्रा आपका होना चाहिए 500 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, ठीक है, 500 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। घेघा रोग में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, ठीक है। 62 का हो जाएगा दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम का, कैल्शियम का। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है, तो लौह तत्व का, लौह तत्व। कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है, तो कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। उसके बाद है भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है, तो गंधक पाया जाता है, गंधक पाया जाता है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है गले का फूलना, गले का फूलना। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है, तो 1 वर्ष तक। लोहे का कार्य है, तो ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना। 68 का बी, 68 का बी हो जाएगा। उसके बाद है 69 में है निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो दूध, दूध। 70 में डॉट तथा रिकेटस रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो ऑस्टियोमलेशिया में दिया जाता है, ऑस्टियोमलेशिया में। 71 में निम्न में से खनिज लवण स्रोत है, तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां, ये हो जाएगा। 72 का विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये रतौंधी हो जाता है, 72 का सी। 73 होगा यहाँ डंपिंग गलत। 73 में शरीर को ऊर्जा न देने वाले भोजन तत्व है खनिज लवण, खनिज लवण, ठीक है। 74 का हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, हृदय की धड़कन, तो इसका आपका हो जाएगा ए, हृदय की धड़कन के लिए आपका हो जाएगा सोडियम आवश्यक है, सोडियम आवश्यक है, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक है। उच्च रक्तचाप में नमक सोडियम का प्रयोग हानिकारक होता है, यह शरीर में जल संतुलन के लिए अति महत्वपूर्ण खनिज तत्व है, सो ये हो जाएगा 74 का। 75 में है अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, तो कैल्शियम की, कैल्शियम की, ठीक है। 76 में हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है, तो आपका हो जाएगा लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल का, लौह तत्व एवं फॉलिक तत्व का, ठीक है। 77 में मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा 24, 24, ठीक है। हमारे शरीर में 4 से 5% अंश इन्हीं खनिज लवणों का होता है, इन्हें लघु तत्व भी कहते हैं। खनिज लवणों को रचनात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है, सो हो जाएगा आपका 77 का डी। 78 में शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में किसकी कमी से प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम, सोडियम। 79 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है, आयोडीन की कमी के कारण आपका हो जाएगा बता रहे ग्वाइटर, ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर। एक मिनट। अति तनाव के मरीज को किस मूल द्रव से परहेज करना चाहिए, अति तनाव के मरीज सोडियम, सोडियम से परहेज करना चाहिए। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है, बौद्धिक विकारता आयोडीन, आयोडीन की। और 82 का है किस मूल द्रव की कमी से बच्चों में जर्मनावता का विकास हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या है, तो आपका हो जाएगा सुरक्षा तथा नियमन, सुरक्षा तथा नियमन, है ना। शरीर में खनिज लवण का प्रमुख कार्य शरीर की सुरक्षा तथा नियमन। हमारे कुल शरीर का भार 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के मिलने से बनता है। शेष 4% भाग खनिज लवण का होता है। खनिज लवण के कार्य हो जाएगा अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक, नियामक कार्य में सहायक, सो सी हो जाएगा, ठीक है। 84 का हो जाएगा एंडेमिक घेघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में एंडीबे। 85 का हो जाएगा नमक में आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम आयोडेट, आयोडेट बी। 86 का हो जाएगा भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से
बढ़ता हुआ रक्त का आयतन, बढ़ता हुआ रक्त के आयतन, सॉरी नहीं, रक्तचाप बढ़ता है, तरल का अवधारणा होता है, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन होता है, सो डी हो जाएगा डी। 87 में घेगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, सो सी हो जाएगा इसका 87 का सी। 88 में है, एस प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है, तो लवण 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 ASH कंटेंट। 89 का हो जाएगा, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों को उनमें प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए, तो इसका हो जाएगा लोबिया, तरबूज, लीवर, बादाम, मेथी के पत्ते, लोबिया, तरबूज, लीवर, बादाम, मेथी के पत्ते, सी हो जाएगा। 90 का है, स्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में परिणाम 2:1 होना चाहिए। कारण हो जाएगा, भारतीय शाकाहारियों के आहार में स्कॉर्बिक एसिड का परिणाम अच्छा होने पर आयरन का अभिशोषण अच्छी तरह से हो जाता है। सो आपका 90 का हो जाएगा ए सही है तथा आर संपूर्ण सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, पालक में लौह अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलेट्स, ऑक्जेलेट्स है ना। 92 का देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। फिजियोलॉजिकल ग्रुप लोहे का RDA मिलीग्राम पर डे, वयस्क पुरुष में 17, गर्भावस्था में 35, स्तनपान कराने वाली महिला में 21 और स्तनपान करवा रही महिला के लिए 21 होना चाहिए। 13 से 15 वर्ष की आयु बालिका को 27 मिलीग्राम पर डे और 16 से 17 वर्ष की आयु बालिका को 28। फिर से मिला लीजिए, वयस्क पुरुष को 17, गर्भावस्था में 35, स्तनपान करा रही है उसको 21, 13 से 15 में 27, 16 से 17 में 28। ठीक है, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, तो ये स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद मेरा चैप्टर नंबर 7 है जो जल टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं, तो स्लो सेंडर फिल्टर को कहते हैं। ठीक है, सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, तो ये सेप्टिक टैंक, कृत सेल्वस प्रक्रिया, सीवेज फॉर्मिंग सभी हो जाएगा। ठीक है, 3 में है, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गड्ढे में भरना, गड्ढे में भरना। ठीक है, उसके बाद आइए 4 नंबर में है, इस विधि में मोहल्ले में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है ब्रिज प्रणाली से। ठीक है, ब्रिज प्रणाली से। उसके बाद है 5 में है, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 99.27% होती है। 6 का है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में डॉडर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये लकड़ी का कोयला का प्रयोग नहीं किया जाता है। 7 में है, मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन है, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद है 8 में है, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है, तो इसका आपका हो जाएगा 71% है, 71% है। ठीक है, 9 में है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया है, तो 1974 में। ठीक है, 10 का हो जाएगा, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है, तो पानी, पानी। ठीक है, 11 में, मृदा युक्त जल डॉडर के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो फिटकिरी द्वारा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है, तो अर्जिनोमोटो का, अर्जिनोमोटो का। 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी। 13 में है, वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी में उसमें अवशोषित न हो कहलाती है, तो आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है, तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, 15 का है, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है, तो क्लार्क विधि, उबालकर और छानकर, ये सभी हो जाएगा। 16 का, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, जल की कठोरता कैल्शियम माल्ट के कारण होती है, कैल्शियम माल्ट के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है, तो आपका हो जाएगा क्लेगन विधि द्वारा, क्लेगन विधि द्वारा। ठीक है, 17 का हो जाएगा डी। 18 में है, मृदु जल का अर्थ होता है, मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग बनाने वाला। 19 में है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन की किस
रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो ब्लीचिंग पाउडर का सी हो जाएगा। 20 में जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है तो निर्जलीकरण में। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है तो इसका हो जाना चाहिए आपका, इसका हो जाएगा बी है जो कि 0.1% है, 0.1% है। ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज में सामान्यतः 99.9% शुद्ध जल होता है भार के अनुसार तथा शेष 0.1% में अन्य घुली एवं निलंबित अशुद्धियाँ होती है, सो बी हो जाएगा। 22 का है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ठीक है। और 23 में शरीर में पानी की कमी का कारण होता है तो शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, ए। ठीक है। 24 में जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। 25 में वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं तो ये हो जाएगा अमोनिया, साइनाइड्स आदि, ए। 25 का ए। इसके बाद 26 में आइए, फ्रांस के अटोइर्थ नामक स्थान में दीर्घ काल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है अर्टिजन कुएं। फ्रांस के अटोइर्थ नामक स्थान में दीर्घकाल से यह विशेषकर कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है अर्टिजन कुएं, जो हो जाएगा बी। 26 का बी। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है तो परिबद्ध जलाशय नाम है। 28 में सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है तो ये हो जाएगा ठंडे पानी से। स्वस्थ मनुष्य के लिए पूछा है, अगर जो जिनका तबीयत ठीक नहीं है उनको हम गुनगुने पानी से स्नान करा सकते हैं। सो स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो ठंडा हो जाएगा सी, 28 का सी। 29 में जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है तो ये हो जाएगा 2 प्रकार की होती है जो कि अस्थायी है और एक अस्थायी है। ठीक है। उसके बाद है ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती है तो ये आपका हो जाएगा। दस्त के दौरान बच्चे के शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन हो जाता है। इस दशा में बच्चों को निर्जलीकरण से बचाने के लिए ORS घोल दिया जाता है। इसकी संगठन है साधारण नमक में NaCl 3 से 5 3.5, सोडा बाइकार्बोनेट NaHCO3 में 2.5, पोटेशियम क्लोराइड में KCl 1.5। वर्तमान समय में ORS निम्नलिखित अवयव उपस्थिति है, सोडियम क्लोराइड में 2.6, पोटेशियम क्लोराइड में 1.5, ग्लूकोज एहाइड्रोज में 13.5, ट्रेस सोडियम क्रिएटेट में 2.9। नए ORS सोडियम और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। नए ORS में सोडियम बाइकार्बोनेट के स्थान पर ट्राई सोडियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि सोडियम साइट्रेट का जीवन काल लंबा होता है और यह गर्म वातावरण में भी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। सो ए हो जाएगा 30 का ए। 31 में है जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, H2O। जल का रासायनिक सूत्र निम्न है तो H2O। शुद्ध जल होता है तो ये होता है, शुद्ध जल होता है आपका स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है, सी हो जाएगा। 33 का सी ऑप्शन सही है। 34 में घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है तो उबालकर शुद्ध किया जाता है। 35 में जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं तो सोडा डालकर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं तो चूने का पानी मिलाकर करते हैं। ठीक है। 37 का निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। कठोर जल की विशेषता क्या है तो आपका हो जाएगा पानी में झाग कम उठते हैं, जो जिसमें पानी झाग कम उत्पन्न होगा तो वो कठोर जल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 38 में जल की अशुद्धियाँ होती है तो ये हो जाएगा जीवाणु, घुली, तैरने वाली, सभी हो जाएगा। ठीक है। 39 का है पीने के पानी का TDS होना चाहिए तो 50 से 150 मिलीग्राम होना चाहिए। 40 में निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंधलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है तो इसका हो जाएगा ATU। ठीक है। NTU न्यूट्रोलोमेट्रिक ट्यूबिलिटी, JTU जैक्सन ट्यूबिलिटी यूनिट। एक ने निम्न में से ATU इकाई पानी के कंदेलपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती। NTU
मैट्रिक ट्यूबिलिटी यूनिट, जेटीयू जैक्सन ट्यूबिलिटी यूनिट और एफटीयू इकाई पानी के गंधेलपन को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। 40 का 41 में है फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है तो फ्लोरोसिस। ठीक है। 42 में है एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जाता है तो ये स्वयं लेने की सेवा। एक कॉलेज के जलपान गृह में स्वयं लेने की सेवा सेल्फ सर्विस द्वारा आहार वितरण किया जाता है। सो इसका हो जाएगा सी 42 का। इस प्रकार इसमें इस वीडियो के माध्यम से हमने टोटल 1 घंटे 4 मिनट में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा 5, 6, 7। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अगर PDF की ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम के माध्यम से। आप उसमें ज्वाइन होकर के PDF ले सकते हैं। सो बाय बाय।